साल 2022 आ रहा है। जी हाँ, 2022 यानी चुनाव का साल, यानी नेताओं को लपेटने का साल, ऐसा जनता सोचती है। आखिर में तो जनता खुद ही लिपट जाती है। लेकिन लपेटे में नेताजी के इस खास न्यू ईयर एडिशन में हम हैं लखनऊ में। सरदार जी। हाँ जी। आ रहा है 22? हाँ 22 तो आ रहा है सर। मैं देख रहा हूँ कि आपके भी आज बहुत रौनक लगी हुई है। हाँ। लेकिन जो सही प्रॉम्प्ट इनमें से दूल्हा एक ही बनेगा। और शुचि जी तो कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अपनी पार्टी का उद्देश्य तो वही लेकर के आई हैं। हाँ। बाकी उनकी बगल में आओ हरे कुर्ता सिंह भौदौरिया बहुत धोलिया। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई त्रिपाठी जी, आप लाल रंग से बहुत बिदक रहे थे, आज तो लाल रंग नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि लाल रंग अब गले पड़ गया है। असीम साहब स्वागत है आपका, आप तो हैं ही असीम। पर लेकिन एक बात बता दूं सर, बहुत बड़ी खुशी है। इस पूरे सीजन में मुझे बसपा आज दिखाई दी है। हम लोग आपका स्वागत करेंगे, आपका स्वागत है और स्वागत हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जी हमारी गांव की पार्टी है, गांव देहात की पार्टी है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। शहर में आप बैठे हैं और वहाँ भी बैठे हैं, यहाँ पे जहाँ पे सारे लोग घूमने आते हैं, तो यहाँ बसपा नहीं, बसपा गांव में रहती है। हो सकता है सर हमको मोतिया गांव में किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, यहाँ इनके साथ रहती है बसपा। हो सकता है हमको मोदिया बिंदु, बाकी आपका जो चुनाव चिन्ह है वो तो सबसे खतरनाक, सबसे उत्तम है सब। चुनाव चिन्ह तो आपका सबसे बड़ा है जी। चुनाव चिन्ह सबसे बड़ा, पार्टी भी सबसे बड़ी है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और तीसरे नंबर की पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी है को अगर थी कर लो तो क्या कहा आपने? नहीं, क्या आपने हुक्म क्या है को अगर थी कर लीजिए। नहीं, आप अगर ये थी तो आपके ऊपर भी हो सकता है, ये थी तो किसी के ऊपर भी हो सकता है, ये थी तो किसी की बपौती नहीं है, किसी के ऊपर भी जा सकता है। चलिए स्वागत करते हैं आपका। हाँ ठीक है। मैं एक शेर से शुरुआत कर दूं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके लिए एक मैसेज है। जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, तेरा बेवक्त पेड़ पर बोलना। कि ये बात अब AIMM को अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और असीम साहब आपका स्वागत है। पिछले शो में ही वसीम साहब आए थे जो आजकल त्यागी हो गए। बहरहाल ये नए वर्ष का आरंभ होने जा रहा है, पुराना वर्ष जा रहा है, तो 4 अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। कि बहें हम प्यार के दरिया से बहती धार हो जाएं। देखो ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, पुराने साल के लिए, जरा ऑडियंस सपोर्ट करना। कि बहें हम प्यार के दरिया में बहती धार हो जाएं, मिलें ऐसे मोहब्बत से कि हम परिवार हो जाएं। देखिए 21 जो वर्ष था वो 19 से 20 हो जाने की जद्दोजहद में ही निकल गया, घरों में निकल गया, लेकिन 19 से 20 नहीं हो पाया, बल्कि 21 से 19 हो गया। ये था, सुनना। बहें हम प्यार के दरिया में बहती धार हो जाएं, मिलें ऐसे मोहब्बत से कि हम परिवार हो जाएं। अभी 21 था
21 की खातिर हम तरसते थे, अभी 21 था 21 की खातिर हम तरसते थे, कि 22 में मिले 2 और 2 तो 4 हो जाएं। तो 21 के कान में 22 क्या कह के जा रहा है, पहले वो सुनाता हूँ फिर अपने मुद्दे पे आऊंगा। कि सुन मेरे जानी, अरे सुन मेरे जानी, न कर आनाकानी, वक्त की रवानी है दरिया का पानी, इतनी सी बात समझ नहीं पाता कितना भोला तू, 21 के कान में आकर बोला 22, कोला कोला तू रे कोला कोला तू। वक्त क्या है, आध्यात्म तक जाते हैं, सुनिएगा। कि तन तेरा सोडे की ही बोतल, आत्मा है बुलबुला, एक पल में उड़ जाएगा जैसे ही ढक्कन खुला, न कर शानपति बुझेगी तेरी बत्ती, हवा का गोला तू, कितना भोला तू। तो ये विदा कर रहे हैं हम पिछले वर्ष को, नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, और चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तरह तरह के नारे आ रहे हैं। मैं उन नारों को इशारे में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे किन के लिए है। मैं शुरू करता हूं। अब सुनिएगा, ठंड का मौसम है, उसी का गाना उठाया है, पहला प्रतिगीत सुनाता हूं। कि सरकाओ ना यूं घटिया नारा हमें, इतनी शांति से मत सुनो। कि सरकाओ ना यूं घटिया नारा हमें, सरकाओ ना यूं घटिया नारा हमें, नारे दे दे कर मारा हमें, सरकाओ ना यूं घटिया नारा हमें। सुनिएगा। कि आजादी की उम्र हो गई 75, आजादी की उम्र हो गई 75, जनता ने पीटे हैं खाली कनस्तर, जनता के जियरा में शोला सा भड़ के, जनता के जियरा में शोला सा भड़ के, हर बार ले आए नारे ये गढ़ के, दिलवा दो अब छुटकारा हमें, सरकाओ ना यूं घटिया नारा हमें, सरकाओ ना यूं घटिया नारा हमें। एक बोला दूंगा फ्री वाईफाई, बोला था और आजकल हर कोई बोल रहा है। कि एक बोला दूंगा फ्री वाईफाई, समझे कुंवारे फ्री वाइफ आई, समझे कुंवारे फ्री वाइफ आई, कोई कहे मुफ्त दूंगा मैं बिजली, सुन सुन के होने लगी हमको खुजली, बहलाते दे गुब्बारा हमें, सरकाओ ना यूं घटिया नारा हमें सर। और ये आप विशेष तौर पे आप बैठे हैं असीम साहब, सुन लीजिएगा। कि कोई यहाँ कर रहा टुकड़े टुकड़े, कोई यहाँ कर रहा टुकड़े टुकड़े, इनके खत्म ही नहीं होते दुखड़े, अरे उनको भी आता है नारा लगाना, वो छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हैं। कि उनको भी आता है नारा लगाना, आता नहीं जिनको नारा लगाना, जब देखो तब दुत्कारा हमें, सरकाओ ना यूं घटिया नारा हमें सर। ताली बजा दो, हो गया पूरा। सर अब मेरा नंबर है, मेरे सामने तो बिल्कुल त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, तो मैं तो वहीं से शुरू होता हूँ। सुने। कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सबको दे ही दिया है आपने, बजानी है तो ढंग से बजाओ। जैसे समाजवादी लोग बीजेपी की बजा रहे हैं। तुम तो रहने ही दो। पहले मैं इधर बजा लूं फिर तुम पे आऊंगा। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सबको दे ही दिया है, इसमें अब और ज्यादा समय ना गमाइए, और चुनावों में हार जीत तो होती ही रहती है, इस बार भी चाहे आप ही जीत जाइए। मैं अपना दुख रोने जा रहा हूँ, खुश मत हो। हाँ, आप ही जीत जाइए।
कि विकास का तो पता है कैसा हुआ है पहले, आगे भी ये कैसा होगा मत बतलाइए। पर सर, किंतु कुछ छुट्टा सांड प्रदेश खेत चल रहे हैं, बाबा इन सांडों से निजात दिलवाइए। के एक इलाज है सर इसका, अगर आपको समझ आ जाए तो, कि छोटा सांड घूम रहे जितने इनको दिहाड़ी दिलवाओ। दिहाड़ी पे वैसे भी तो लाते हो आप रैलियों में। छोटा सांड घूम रहे जितने इनको दिहाड़ी दिलवाओ, और जनता तो रैली में नहीं आती है, इन सांडों को ले जाओ। पहले उत्तर प्रदेश में छुट्टा अपराधी घुमा करते थे, आज सांड घूम ले लेकिन इन अपराधियों से बेहतर है। मैं एक बात और कहूंगा, देखिए ये तो सरकार की उपलब्धि मान ली गई, हमने कहा तो 24 घंटे के भीतर हम अवैध बूचड़ खाने उत्तर प्रदेश के बंद कर देंगे, और वो हमने बंद करके दिखा दिया है। इन सांडों के इलाज भी हम कर रहे हैं। आज हम एक व्यवस्था बना रहे हैं ताकि गौशालाएं हर ब्लॉक लेवल पर बने, और सभी गौपालकों को 900 रुपए प्रतिमाह हम देने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हम गायों की हत्या उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे, हम आस्था का सम्मान करेंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज की लक्ष्मण जी की नगरी है, हम आस्था का सम्मान करेंगे। इतना बता दीजिए कि अपराधी टैनी के बेटे पे जो आरोप लगाए वो कहाँ, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते? इतना ही अपराधियों को आप चाहते हो कि ना घूम पाए, यहाँ तो आप गृह राज्य मंत्री बना दे रहे हो। और जहाँ तक गाय की बात है, गाय माता तो भूखी, यहाँ शेल्टर होम में आप खाना तक नहीं दे पा रहे हो, तो फिर गाय माता क्या सम्मान करोगे? देखिए, एक तो मेरे लाल को लेकर के आपने कोई टिप्पणी की थी, मैं मुझे लगता है उसको जरूर एक्सप्लेन कर देना चाहिए। वो हर लाल का मतलब हर लाल सांड को बुलाने के लिए था। हर लाल का मतलब केवल रंग ही नहीं होता है। एक लाल हमारे यहाँ बेटे को भी कहा जाता है, तो लाल मुलायम सिंह के लाल जैसा ना हो पाए, हम इसलिए लाल सर पे नहीं चढ़ने देंगे, लाल को अपने साथ रखे से रखेंगे। शायद लाल मतलब ये समझ नहीं पा रहे, मैं इनको सुना दूं। लाल धर लाली लसे, अरुधल लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। ये समाजवादी लाल रंग है जो आपको भी डालना पड़ रहा है मजबूरी में, और आगे भी डालोगे, क्योंकि बिना लाल रंग के क्रांति नहीं होगी। आप सूची विश्वास से पूरे विश्वास के साथ बैठी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस आपको लेकर बहुत कम है, पार्टी को लेकर। कि जीतोगी तुम ये कह के, अजय लल्लू साहब कह रहे हैं हम बहुमत से आएंगे, समझ में नहीं आता कैसे। कि जीतोगे तुम ये कह के हमको हंसा रहे हो, कांग्रेस वालों। कि जीतोगे तुम ये कह के हमको हंसा रहे हो, दलदल में पैर अपना तुम क्यों धसा रहे हो। अब तालियां उठना कि महंगा से महंगा कोई अब बल्ब ना जलेगा। चाहे विदेश से मंगा लो आप। महंगा से महंगा कोई अब बल्ब ना जलेगा, क्यों डेड बैटरी में वायर फंसा रहे हो, क्यों डेड बैटरी। इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे जितना जोर लगा लो तुम ना आओगे, चाहे जितना जोर लगा लो तुम ना आओगे। दीदी को लाओ चाहे जीजा को लाओ, मुंह की खाओगे हो तुम ना आओगे। हाँ, चाहे जितना जोर लगा लो तुम ना आओगे। कि सबने दूरी बनाई, कोई नहीं तुम्हारे अपने। ये बगल में बैठे हैं, बात भी नहीं कर रहे आजकल। कि सबने दूरी बनाई, कोई नहीं तुम्हारे अपने, फिर क्यों देख रहे हो मुंगेरी लाल वाले सपने। सीटों की गिनती बस उंगलियों पे ही कर पाओगे, मुंह की खाओगे। हाँ, चाहे जितना जोर लगा लो तुम ना आओगे। और आखिरी सुन ले, एक गलत फहमी में जी रहे हैं भाई साहब ये। इन जैसी खुशफहमी का दूजा नहीं केस है मिलता। और प्रियंका जी सीएम बनेगी क्योंकि
इंदिरा से फेस इनका मिलता, चेहरा दिखा के साड़ी पहना के बस भरमाओगे, ओ मुंह की खाओगे, हाँ चाहे जितना जोर लगा लो तुम ना आओगे, ओ चाहे जितना जोर लगा लो। इतना कॉन्फिडेंस है पब्लिक को, वो कवि को, कि आपका कोई सीन नहीं है जी। उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि मुझे देखकर ही उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। मेरी आपके साथ विश्वास रखें। मेरे दादाजी पुराने कांग्रेसी हैं, इसलिए अभी तक सहानुभूति है। सुनिए, धैर्य रखें, आत्मविश्वास कायम रखें। मेरे नाम में भी विश्वास है। आधी आबादी आदि शक्ति का प्रतिरूप हूँ। साक्षात आदि शक्ति भगवती स्वरूपा जगत जननी का प्रतिबिंब हूँ। और आपको तो चाहे जितना जोर लगा लो रोक न पाओगे। क्या बात है। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मैं सब पे आऊंगा, लेकिन अनुराग सर आप आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये रोज ऐसे ही लगते हैं, क्योंकि रोज ये यही पहनते हैं। ये रोज यही पहनते हैं। सुनिएगा सर, सपाई ये सोच रहे थे कि उनके इत्र की खुशबू जनता के दिलो दिमाग तक पहुंच गई, पर ये खुशबू उससे भी आगे चलकर इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच गई। इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच गई। ये छापे की कार्रवाई यूपी में हलचल तो मचा ही गई। अब सीधा संबंध हो या न हो, पर सपा लपेटे में तो आ ही गई। लपेटे में तो आ ही गई। छापा पड़ते ही सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा होने लगा। यूपी में इन दिनों मेरा मेरा हो रहा है, पर यहाँ तो तेरा तेरा होने लगा। यहाँ तो तेरा तेरा होने लगा। लेकिन चुनाव के समय इस गुप्त सूचना को पास किसने किया? सवाल ये है कि उद्घाटन तो इनकम टैक्स ने किया, पर इसका शिलान्यास किसने किया? पर इसका शिलान्यास किसने किया? और सपा तो इससे भी 2 कदम आगे जा सकती है। ईडी, आईटी, सीबीआई को भाजपा की बी टीम बता सकती है। भाजपा की बी टीम बता सकती है। सपा तो राजनीति का नया रंग दिखा गई। अब तक तो विरोधियों पर आरोप ही लगाती थी, अब तो शराब देने पर आ गई। अब तो शराब देने पर आ गई, यानी खुद के लिए फायदा और बाकियों के लिए नुकसान चाहते हैं। दूसरों को श्राप देकर अपने लिए सत्ता का वरदान चाहते हैं। बहुत अच्छे। अपने लिए सत्ता का वरदान चाहते हैं, पर किसी ने सोचा नहीं था अपना असर इतनी जल्दी दिख जाएगा। बुरे दिन का श्राप कठिन समय बनकर सपा पर ही आएगा। बहुत अच्छे। सपा पर ही आएगा। और पार्टी को इस तरह के राजनीतिक माहौल से बाहर निकालिए। अगर समाजवादी इत्र में प्रेम भाईचारे का गुण है, तो उसे सबसे पहले अपनों के ऊपर डालिए। बहुत अच्छे। समाजवादी के इत्र की महक इतनी अच्छी है कि वो भाईचारा तो पैदा करते ही है, साथ में साथ विकास भी करती है, उसका संदेश भी देती है। जहां आप बैठे हो, ये समाजवादी की देन है जो इतनी खूबसूरत जो बना हुआ है। और अगर ये नहीं होता तो शायद आपका कवि सम्मेलन कहाँ होता। ये इतना सुंदर जगह बनी है तो सुंदर तरीके से हो रहा है, वरना किसी रोड के किसी कोने में हो रहा होता। तो इसलिए समाजवादी लोग जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ वहाँ विकास जाता है, और विकास की इत्र जाता है, जिसकी महक से पूरा समाज महकता है और आपस में भाईचारा तो पैदा होता ही है। संबंध इतने मजबूत होते हैं कि लोग एक दूसरे की दुश्मनी भूल के समाज के विकास में लग जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। ये तो इन्होंने बता डाला कि लखनऊ इन्होंने ही बनाया, वरना ये न थे तो लखनऊ ही न था।
यानी लखनऊ में कहीं कार्यक्रम ही नहीं हो सकता था। ये लाल किला भी इन्होंने ही बनाया था, कुतुब मीनार ने भी इन्होंने ही बनाया था, और चांद पर पहला कदम भी इन्होंने ही रखा था। अखिलेश जी का इस समय श्रेय लेने की इतनी होड़ है कि वो कोई भी श्रेय ले सकते हैं, लेकिन इस रिवर फ्रंट के नीचे भ्रष्टाचार की जो परतें दबी थी उसका भी खुलासा हुआ है, उसकी भी जांच हुई विजिलेंस ने। और इसीलिए हम कहते हैं कि सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है, और जब सोच बेईमान होती है तो काम बदनाम होता है, और ये बदनाम काम है इनका। इसलिए इस बदनामी को ऐसे अपने सर पर ना लगाइए, माथे पर ना बिठाइए। इतना बताइए, इतना अच्छा रिवर फ्रंट जिसको पूरी दुनिया घूमने आती है उसको बदनाम बता रहे हैं। सोचो इनकी मानसिकता देख लीजिए। एक बात मैं तो बस इतना पूछता हूँ, प्रभु लाल तो हमारा ओढ़ लिया, एक काम और गिना दो जो लखनऊ में किया हो। लगे वकार साहब, एक राजा साहब थे, उन्होंने एक रफूगर बुलाया। राजा साहब की कोई बात ही नहीं मानता था। राजा साहब बड़े परेशान, लोग कहें आप झूठ बोल रहे हैं। तो राजा साहब ने कहा मेरी बातों पे रफू करने के लिए तो एक कवि थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा हम रफूगर बन जाएंगे, काम कर लेंगे। तो रफूगर बन के वो राजा के पास चले गए। राजा ने कहा कि हम पेट्रोल 100 रुपये से घटा के 30 बम कर देंगे। लोगों ने कहा आप कैसे कर देंगे, आपने इतना महंगा कर दिया। तो कहने लगे रफूगर ने कहा साहब टैक्स घटा देंगे और वैट भी घटा देंगे तो हो जाएगा। लोगों ने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं। फिर राजा साहब कहने लगे कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे 20 और 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और अपने मुल्क में 100 प्लेन बनाएंगे रोज और अमेरिका को बेचेंगे। लोगों ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं राजा साहब। कहने लगे रफूगर का कहना साहब आपने पूरा थान फाड़ दिया, मैं इतना बड़ा रफूगर नहीं हूँ। बढ़िया बात है। सर कानपुर के इस कवि को भी सुन लीजिए। कानपुर से आया हूं मैं। इतने रईस लोग होते हैं कि 200 करोड़ आम आदमी क्या निकल आता है, तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। और जो कुछ भी बना है सब आपने बनाया है, गोवर्धन पर्वत भी आपने उठाया था। सही बता रहा हूँ मैं तो आपके समर्थन में हूँ। बीजेपी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बैठे हैं। सर ये प्रोग्राम होना था 28 तारीख को, तो मैंने चैनल को मना कर दिया था कि सर मैं 28 को नहीं आ पाऊँगा। 28 तारीख को मोदी जी की कानपुर में रैली है, मुझे वहाँ जाना है। वो 5 लाख लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के फायदे बताएंगे, तो मैं यहाँ तो इसलिए मैं सर इस शो पे आया हूँ। हाँ नहीं सही बता रहा हूँ मैं आपको। हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बैठी हैं। कल टीवी में मोदी जी कह रहे थे कि वैक्सीन भाई सबको लग गया है, अब बच्चों को लगाया जाएगा। तो प्रवक्ता जी आप लगवाना शुरू कराइए, जल्दी से शुरू करा दीजिए। तो जी अभी जी सुनिए, आप कुछ ना सुनाइए। एक आपका बहुत भयानक और बहुत खतरनाक वाला वीडियो है कि जब कलयुग कब आएगा, कहने का जब याद हो ब्राह्मणों पे टिप्पणी करने लगे। अरे सुन लीजिए सर, अभी तो मैं शुरू हो रहा हूं, अभी आप पे भी आऊंगा मैं। सारे दलों ने गठबंधन कर लिया है, गठबंधन लोग कर रहे हैं, पर कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंस है। मैं आपके समर्थन में इकलौता कभी बैठा हूँ, ये कोई समर्थन में आपके नहीं है, कोई काम नहीं आएगा आपके। मैं आपको सुना रहा हूँ। जय श्री राम और बम बम पे हारोगे, जय श्री राम और बम बम पे हारोगे, हाथी से शायद तुम कुछ कम पे हारोगे। कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, आप तो इस बार अपनी दम पे हारोगे। आप तो इस बार अपनी दम पे हारोगे। और हमारे अनुराग भैया बैठे हैं, 4 पंक्तियां आपसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैदान में नहीं आएगा वो डरा ही रहेगा, मैदान में नहीं आएगा वो डरा ही रहेगा, खोटा न बन सका तो खरा ही रहेगा। अनुराग भैया एक बात आज बता ही दीजिए, कुर्ते का कलर बदलेगा या हरा ही रहेगा? आप इसको दान करा दीजिए एक आध कुर्ता। देखिए कुर्ते का कलर भी हरा रहेगा, क्योंकि कुर्ते का कलर से ही चारों तरफ हरियाली जो आपको नजर आती है जी। और इसी की सरकार 2022 में बनने जा रही है समाजवादी की, तो आपको भी इस हरियाली से प्यार होना चाहिए और तिरंगे में भी हरा रंग है उससे भी प्यार होना चाहिए। 4 पंक्तियां मैं और अंत में 4 पंक्तियां सुना दे रहा हूँ। सारे दलों को उसमें मैंने लपेटा है, किसी को ये ना लगे कि एक दल के ऊपर मैंने कुछ सुनाया है। हम लोग जनता है सर, हम लोग भाजपाई कांग्रेसी सपाई कुछ नहीं है। हम लोगों का हाल क्या होता है, पीछे जनता खड़ी है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ताली बजा के मेरा समर्थन करना है या चुप रह जाना आप। नेताजी के हमको बड़े भाई मारेंगे, हम लोग जनता हैं। नेताजी के हमको बड़े भाई मारेंगे, कांग्रेस आ गई तो जमाई मारेंगे।
भाजपा के राज में महंगाई ने मार डाला, आगे सपा आ गई तो सपाई मारेंगे। तो हम लोगों का क्या हाल है, हम लोग तो जनता है सर। सपा तो विकास का काम करती है ना, जैसे आपने देखा मेट्रो है, एक्सप्रेसवे है, रिवर फ्रंट है, हॉस्पिटल्स हैं, तो आपको बचाएंगे इन सब भारतीय जनता पार्टी के महंगाई से और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उससे आपको निजात दिलाएंगे। अनुराग जी, एक इत्र वाले के यहाँ छापा पड़ा क्योंकि उसने समाजवादी इत्र बना दिया था। इस पर एक पैरोडी सुनना, आनंद आएगा। अरे कुछ नहीं, एक सेकेंड। हाँ जी, उसके यहाँ नहीं पड़ा है। अच्छा, बीजेपी वाले के यहाँ पड़ा है। अब वो हमारा वाला दूसरे जैन है, वो पम्मी जैन है, वो हमारे एमएलसी हैं। जिनके यहाँ पड़ा है वो बीजेपी वाले। अच्छा, वो उसी के लिए जिसके यहाँ आप वाले के यहाँ, जिसके यहाँ। वही तो विनीत जी कह रहे थे कि पहले मेरा हो रहा था, वो तेरा हो रहा है। जो छापा पड़े तो वो उनका। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है भाता, नहीं भाएगा दोनों को। वो कुछ नहीं है भाता, जब छापा है पड़ जाता, मैं हूँ भुक्त भोगी। अरे मैं हूँ भुक्त भोगी, मुझे बाबा से बचाओ। मैं जरा आप लोग खुल के तालियां बजाएं जरा एक बार, हमें लगना चाहिए कि अरे मैं हूँ भुक्त भोगी, मुझे बाबा से बचाओ। जाओ 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 अखिलेश को बुलाओ, मैं हूँ भुक्त भोगी। अब कैसे इत्र बना कि 22 प्रकार के फूलों से बनाया, 22 प्रकार के फूलों से बनाया, इत्र सपा का तब महकाया, कमल दलों को रास न आया, छापा मार के ले गए माया, जीएसटी का यूं आया अमला, जीएसटी का यूं आया अमला, मानो गैया चर गई गमला। अरे मेरी फुलवारी में, अरे मेरी फुलवारी में सांड ना घुसाओ। जाओ 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 अखिलेश को बुलाओ, मैं हूँ भुक्त भोगी। और सुनना, सुनिएगा कि कितनी टोटी से झरता है। आप इत्र बनता देखेंगे तो बहुत सी टोटियां लगी रहती हैं और एक मटके में पूरा भरता है। इस बात पे भाजपा ने तालियां बजाई। यही अखिलेश जी कल कह रहे थे। इन्हीं की समझ में आएगा। वो शायद भाजपा वाले भूल जाते हैं कि समाजवादियों को पता है कि समय आने पे टोटी कहाँ फिट करनी है। सुनिएगा, जो निकाल के ले गए हैं, जो निकाल के ले गए हैं उसे ही फिट करनी है क्या? सुनिएगा, अरे मेरी अधूरी रह जाएगी कि कितनी टोटी से झरता है, तब जाकर मटका भरता है, मटके से शीशी भरती है, तब फाहा खुशबू करता है, तुम खुशबू से भरते फाहा, तुम खुशबू से भरते फाहा, मेरी दौलत कर दी स्वाहा। अरे सेंट की कमाई में, अरे सेंट की कमाई में सेंध ना लगाओ। जाओ 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 अखिलेश को बुलाओ, मैं हूँ भुक्त भोगी, मुझे बाबा से बचाओ। जाओ 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 अखिलेश को बुलाओ, तालियां बजाओ। आप देखिए कितनी अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर में कम से कम खुशबू की तो बात शुरू हुई। आप देखिए सेंट की बात होने लगी। अब तक यहाँ क्या बातें होती थी, नफरत की। समाजवादियों ने कम से कम सुगंध की तो बात की। जब किसी समाजवादी के घर से टैक्स की चोरी और नकदी पकड़ी जाती है तो समाजवादी परफ्यूम से सुगंध नहीं दुर्गंध आती है। इसमें अगर आपको दुर्गंध देखनी है तो जो समाजवादी ने बनाया था ये रिवर फ्रंट, जरा उतर के जरा 2 कदम चले जाइए। जो पानी गंदा है, कितना दुर्गंध फैला है। मैंने इनको बोला था कि आप मुख्यमंत्री जी को बोलिए यहाँ पे आए, ऐसे करके बैठे किनारे पे, ध्यान लगाएं और मंत्र पढ़ें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय वंदनान् मृत्युमोक्ष मामताम्
आप पढ़ें आके और ध्यान लगाएं कहाँ क्या हो रहा है, गाजियाबाद में क्या हो रहा है, आजमगढ़ में क्या हो रहा है, बनारस में क्या हो रहा है। आंख बंद करेंगे सब पता चलेगा उनको कहाँ क्या समस्याएं हैं। जब वो यहाँ आएंगे नहीं, आंख बंद करके ध्यान नहीं लगाएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। क्या हाल हो गया इन समाजवादियों का। इफ्तार की पार्टी में नमाज पढ़ने वाले आज मंत्रोच्चार बैठकर करने लगे हैं। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है। सुनिए, ये हम लोग बचपन से कर रहे हैं, इनको ये दिखाना पड़ता है कि देखो। और सुनो, अगर हम अभी सुना दें तो भारतीय जनता पार्टी सुना नहीं पाएगी। मैं कहता हूं चलो मैं शिव तांडव सुनाता हूं, भारतीय जनता पार्टी सुना दे तो मान जाऊंगा कि भैया ये बड़े भक्त हैं। चलिए मैं सुनाता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सुनाइए, मैं सुनाता हूं। जटाटवी गलत जुलल प्रवाह पावितस्तले गले विलंब लंबता भुजंग तुंग मानिकाम डमट 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 डमन निदाड वट डमर वयम चकार चंद टांडवम तनो तनु शिवम शिवम। आप बताइए सुना। ये संकट है, ये इसको कंपटीशन का विषय मानते हैं, हम इसको आस्था का विषय मानते हैं। यही संकट है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इन बातों का हमेशा राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं, हम इसको आस्था का विषय मानते हैं। अरे यार भदौरिया जी, 1 मिनट बस इतना बता दीजिए, शास्त्रों में गाय माता के कितने नाम हैं? बस इतना बता दीजिए और हमें जवाब नहीं देखिए, नाम तो अखिलेश जी ने अपना बचपन में टीपू से बदल के अखिलेश कर दिया था। टीपू और अखिलेश भी एक ही तरह का नाम होता है भाई। हमें नाम कोई हो। हमारी जो विश्वास बहन वहाँ बैठी हुई है, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं करता हूँ आपसे बात। आपके यहाँ से ये कहा गया कि 400 सीट जीतेंगे कांग्रेस के यहाँ से। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि कांग्रेसी नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, कांग्रेसी नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो सबसे पहले ये बात राहुल को बताइए। आपका अब तक का टाइम बेकार बर्बाद हुआ। और थोड़ी भीड़ बढ़ने से कुर्सी नहीं मिलती है, सरकार बनाने को बहुत वोट चाहिए। कि चलो दावेदारी आपकी ये मान सकते हैं, मान ली। चलो दावेदारी आपकी ये मान सकते हैं, हिम्मत हो तो चुनौती स्वीकार करके जाइए। एक चुनौती दे रहा हूँ, हिम्मत हो तो चुनौती स्वीकार करके जाइए और हम तुम्हें सरकार का पूर्ण दर्जा दे देंगे। हाँ। कब? हम तुम्हें सरकार का पूर्ण दर्जा दे देंगे। 403 टिकट आप बांट के दिखाइए। बहुत टिकट ही नहीं बांट पाएंगे। लेकिन ऐसा भी मत करना कि मुझको कि हमें गलत साबित करने को, ऐसा मत रगड़ा देना। आप, मैंने कहा है ना कि 403 टिकट बांट के दिखाइए, तो हमें गलत साबित करने को ऐसा मत रगड़ा देना और एक एक को 4-4 टिकटें मत पकड़ा देना।